पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है खबरें विथ न्यूज हार्ट में। खास कार्यक्रम है हमारा और इसमें खबर आपको हम बताएंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश को लेकर तेजस्वी सॉफ्ट हो गए हैं, तो क्या अंदर खाने को चल रहा है? इस खबर को बताएंगे। नित्यानंद राय ने कैसे घेरा है तेजस्वी यादव को, यह भी बताएंगे। और इसके साथ ही अभिमन्यु की तरफ फंस जाएंगे चिराग पासवान। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह जदयू के नेता कह रहे हैं। और अभिमन्यु की चर्चा किसने शुरू की, क्यों शुरू की, क्या है इसके पीछे, वह खबर भी आपको बताएंगे। तो चलिए, जो पहली खबर है आपको क्या, तो चिराग पासवान वाली। क्यों इस तरह की चर्चा शुरू हुई है, क्या है, जरा समझिए। और चर्चा खुद चिराग पासवान के बहनोई जीजा जमुई के सांसद अरुण भारती ने ही शुरू की थी। खबर ये है, देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर जो है एनडीए में कहे कि घमासान की स्थिति तो है एनडीए में। और इधर चिराग पासवान को लेकर जो घटक दल हैं उनमें बयानबाजी हो रही है। दरअसल हुआ ये है कि चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने अभिमन्यु वाली टिप्पणी की थी। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया था। अब इसको लेकर जदयू के नीरज कुमार ने चिराग को नसीहत दी है और उन्होंने चिराग का नाम लिए बिना कहा कि अभिमन्यु बनना आसान है, अर्जुन बनना मुश्किल है। इतिहास में नाम काम से लिखा जाता है, जिद से नहीं। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तो भाई अरुण भारती ने क्या कहा था? अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि महाभारत में 4 प्रमुख पात्र जिन्होंने समय का मान नहीं रखा। 1 नंबर में भीष्म पितामह, दूसरे में महाराज धृतराष्ट्र, तीसरे में महारानी गांधारी और चौथा नंबर था किसका? तब महाराज शकुनी का। जब सब मौन रहे तब अभिमन्यु, जिसमें अनुभव की कमी थी, चक्रव्यूह में कूदा। क्योंकि समय का मान रखने के लिए अनुभव नहीं, नव संकल्प चाहिए। इसका मतलब है कि अनुभव से ज्यादा नए विचारों की जरूरत होती है। नव संकल्प। अब नव संकल्प सभा कहाँ है वह हम आपको बताएंगे। पहले जरा इस खबर को समझ लीजिए, ठीक है। अब ये जो है जदयू की ओर से इसको लेकर पलटवार किया गया है और नीरज कुमार ने कहा कि अभिमन्यु बनना आसान है, अर्जुन जो है बनना पड़ता है। सीखने के लिए भूलना नहीं चाहिए। अभिमन्यु सिर्फ प्रवेश करता है, वीर गति भी पाता है। इतिहास में नाम जिद से नहीं, कार्य से लिखा जाता है। जो हर बार द्वार तक पहुंचते हैं वे योद्धा नहीं, द्वारपाल बन जाते हैं। ये है भाई आप सबको याद ही होगा कि चिराग पासवान ने कहा था कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं के ढेर चढ़ेंगे। समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारा बिहार राजनीतिक कारणों से धीरे धीरे पिछड़ता गया। हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर तब गर्व करते थे जब शिक्षा के महत्व को विश्व नहीं पहचानता था, लेकिन आज मुझे बहुत दुख होता है कि शिक्षा के लिए हमारे बच्चों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। ये चिराग पासवान ने ये बात कही थी। अरुण भारती का पोस्ट था, उस पर जदयू के नीरज कुमार ने जो पलटवार किया है वो समझ ही गए। मतलब यही कि अभिमन्यु की तरह फंस जाएंगे चिराग पासवान। यह जदयू का अपना दावा है। मतलब वो जो जिद कर रहे हैं, जो कह भी रहे हैं। और नीरज कुमार ने भी पोस्ट ही किया है, वो पोस्ट किए थे सोशल मीडिया पोस्ट। किनका? अरुण भारती का था। नीरज कुमार ने भी पोस्ट किया है, ठीक ना। तो ये पोस्ट वार है एनडीए में। तो ये खबर हो गई। अब दूसरी खबर आपको बताते हैं। जो दूसरी खबर है वो है आपको नित्यानंद राय वाली खबर है। और सियासत तो गर्म है ही। सियासत गर्म का एक उदाहरण आपको बता दिए कि एनडीए में क्या किस तरह चल रहा है। अब बिहार आए थे कौन? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें उन दिनों को भी याद करना चाहिए जब
1990 से लेकर 2005 तक बिहार में अत्याचार और भय का माहौल था। बिहार बदनाम और बीमार हो गया था। तब मुख्यमंत्री और राजद के अन्य मंत्रियों के आवास पर अपराधी आते जाते थे। मंत्रियों के आवास पर अपराधी ठहरा करते थे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पटना एयरपोर्ट पर कहा था कल कि पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एनडीए की सरकार में कोई भी अपराध करता है तो उसे जेल भेजा जाता है। सख्त सजा अपराधियों को दी जा रही है। पूरी दुनिया कह रही है कि बिहार में तेजी से विकास हुआ है। सड़कें, बिजली दुरुस्त हुई है। अस्पतालों में बेहतर इलाज हो रहा है। किसानों की उन्नति हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सब काम हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा सहयोग बिहार के विकास में मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 2020 में राजद को यह भ्रम हो गया था कि उनकी सरकार बनने वाली है, तो 2 दिनों तक राज्य में इनके लोगों ने तांडव मचाया था। यह बताने के लिए काफी है कि इनका चरित्र क्या है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री 18 जुलाई को मोतिहारी आ रहे हैं। वह जब भी यहाँ आते हैं बिहार के लिए सौगात और खुशियां लेकर आते हैं। मोतिहारी के लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। ये नित्यानंद राय ने कहा। चलिए, तो ये खबर हो गई। अब 2 खबर, तीसरी खबर जो है, आखिर तेजस्वी इतना सॉफ्ट क्यों हुए हैं, वह खबर आपको बताते हैं। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। पटना में व्यापारी विक्रम झा की हत्या के बाद जो है तेजस्वी और भी अधिक आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग में तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं से नीतीश कुमार पर अधिक तीखे हमले न करने की बात कही है। वे चाहते हैं कि बीजेपी नेताओं को मुख्य रूप से निशाना बनाया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी को शायद फिर से महागठबंधन में नीतीश कुमार के लौटने की उम्मीद है। ठीक है, अब इसका मतलब हम आपको समझाएंगे, पहले खबर समझ लीजिए। ठीक है, दरअसल पटना में हाल ही में एक व्यापारी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अचेत मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पटना में व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या, डीके टैक्स तबादला, उद्योग प्रदेश की अराजक स्थिति का मुख्य कारण है। अचेत मुख्यमंत्री क्यों है मौन? प्रतिदिन हो रही सैकड़ों हत्याओं का दोषी कौन? भ्रष्ट पूजा पार्टी जवाब दे। ये लिखा और कौन? तेजस्वी यादव ने। दरअसल तेजस्वी यादव पहले नीतीश कुमार पर सीधे हमले नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनका रुख बदल गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि महागठबंधन का कोई भी नेता नीतीश कुमार के साथ वैसा व्यवहार करे जैसा बीजेपी के साथ किया जाता है। और इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से नीतीश कुमार के प्रति नरम रुख अपनाने की गुजारिश की है। वे चाहते हैं कि बीजेपी नेताओं को अधिक निशाना बनाया जाए। सियासी जानकारों की अगर माने तो नीतीश कुमार अब भी ईबीसी के बड़े वोट बैंक के नेता हैं। बिहार की 36% से अधिक आबादी इसी वोट बैंक से है। महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार को निशाना बनाने से इंडिया ब्लॉक को कोई खास फायदा नहीं होगा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार की सेहत भी एक वजह हो सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव का उन्हें अचेत मुख्यमंत्री कहना इस बात से मेल नहीं खाता है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी है। देखिए, 2020 के चुनाव में इसका असर देखने को मिला था। ऐसे में तेजस्वी यादव का नरम रुख कुछ नई उम्मीदें जगाता है। कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि अंदर खाने बड़े खेल की भी तैयारी हो रही है। शायद तेजस्वी यादव को अब भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। खैर, इसकी संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। शायद चुनाव के बाद कुछ हो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन तेजस्वी के नए रुख से कयासों के बाजार गर्म है। देखिए, ये
खबर है ये इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में जो दावा किया गया कि आखिर तेजस्वी ने ये बातें कही हैं अपने तमाम नेताओं को, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं को, कि नीतीश पर ये नहीं कीजिए। अगर उस रिपोर्ट को अगर हम लोग मानते हैं तो उसके अनुसार अभी हम कह रहे थे, अब हम अपने अनुसार कह रहे हैं। देखिए, तो अगर उस रिपोर्ट को मानते हैं आप, ठीक है, तो समझिए कि क्या है आखिर नीतीश को, अगर नीतीश कुमार के प्रति तेजस्वी यादव सॉफ्ट हुए हैं तो इसकी वजह क्या? एक तो वोट समीकरण। अब भी अगर आप कह रहे हैं कि हाँ ये है कि क्राइम के ग्राफ बढ़े हैं, लगातार हम लोग भी कह रहे हैं, और लेकिन एक चीज है, कार्रवाई भी हो रही है। ठीक, अब है कि तेजस्वी को जो उम्मीद है कि हो सकता है पहले हो, देखिए ये जो उम्मीद है तो उनकी उम्मीद पूरी नहीं होने वाली है, नंबर एक, मतलब चुनाव से पहले। अब बात रही चुनाव के बाद, चुनाव के बाद भी उनकी उम्मीद नहीं पूरी होगी। तो आखिर तेजस्वी सॉफ्ट हुए क्यों? अगर इस रिपोर्ट को माने तो तेजस्वी ने क्यों आग्रह किया है इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं को कि नीतीश कुमार को निशाने पर नहीं लेना है? तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपको याद होगा एक वीडियो भाजपा के एक सीनियर लीडर का वायरल हुआ था, ठीक है, और उसमें यही था कि वह नेता कह रहे हैं कि लालू जी को निशाने पर लो, लालू जी पर वार करो, तेजस्वी को नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वही लोग जान रहे हैं कि कहां से क्या हो सकता है। लालू पर अगर आप वार करते हैं तो जो 90 के दशक है बिहार को, बिहार का जो दशक रहा है, जिसको लेकर एक बड़ी बहस होती रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हम कुछ कह रहे हैं या कोई कुछ कह रहा है, उसी समय से बहस है। तो उस बहस में आप घेर सकते हैं, तेजस्वी यादव को आप उस तरीके से नहीं घेर सकते हैं। तो इसलिए और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मुझे जहां तक याद है शायद सम्राट चौधरी का वो वीडियो था, और बहुत वायरल वो वीडियो हुआ था। खैर, तो वही लग रहा है कि कहीं वही तो नहीं है तेजस्वी यादव की रणनीति, जो भाजपा की रणनीति है कि नीतीश कुमार को छोड़ दो और बीजेपी से एकदम आमने सामने की टक्कर लो, तो बीजेपी को घेरो, ये रणनीति हो सकती है। तो उस रिपोर्ट के अनुसार हम इस खबर को आपको बता रहे थे। चलिए, क्या क्या है, कैसे है वो चीज, यह जो बात है, यह जो चीज है, वो धीरे धीरे तो सामने आ जाएगी। लेकिन जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं इंडिया ब्लॉक के नेता या फिर महागठबंधन, मतलब आरजेडी के नेता या खुद तेजस्वी यादव, तो मुझे लगता है कि यह कोरी कल्पना है। और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश फिर हो रही है कि तेजस्वी सॉफ्ट हो गए हैं। एक बड़ी संभावना है कि हो सकता है जो नीतीश कुमार हैं फिर पलट जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति और परिस्थिति है जदयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, या एनडीए में ऐसा कुछ है कि नीतीश फिर पलट जाएंगे चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, लेकिन फिर नए नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये चलिए आखिर में एक खबर और आपको बता देते हैं, और खबर ये है कि सीबीआई की टीम जो है कल, मतलब मंगलवार की शाम जो है, पटना स्थित आयकर जो ऑफिस है, इनकम टैक्स ऑफिस में छापेमारी की थी। और अचानक इनकम टैक्स ऑफिस में सीबीआई की रेड से जो है हड़कंप मच गया था, और सीबीआई की टीम जो है दो कर्मियों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है, यह भी सोर्स कह रहे हैं। और खबर यह है कि एक इंस्पेक्टर रैंक के हैं और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ है। 2 लाख रुपए घूस का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि जो है इस खबर की नहीं की गई है, ना इधर इनकम टैक्स की तरफ से और ना ही सीबीआई की तरफ से कि हाँ उन्होंने छापेमारी की और 2 स्टाफ को वो पूछताछ के लिए ले गए हैं। तो ये तमाम खबरें थी आज की। अच्छा, एक खबर छूट रही है, आपको बता ही देते हैं। अखबार में जो खबर छपी है, अखबार में खबर छपी है आपको चिराग पासवान वाली जो खबर हम आपको बता रहे थे कि नव संकल्प, अरुण भारती ने जो दोहराया है, अभिमन्यु खुद कहा है। अब किसको कहा, कैसे कहा, लोग तो कह रहे हैं चिराग पासवान को उन्होंने कहा। एक खबर ये थी आपको, हम्म दो खबर है काम की आपके
एक तो गन्ना प्रपत्र वाली, तो ये वोटर रिवीजन वाली, वो अभी जान ही लीजिए। और इनका कहाँ पे, मुंगेर में है। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा जो है 19 जुलाई को 18 को आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोतिहारी। अब नित्यानंद राय वाली खबर में मैंने बता ही दिया आपको। अब है 19 जुलाई को मुंगेर के पोलो मैदान में नव संकल्प सभा, फिर ताकत दिखाएंगे चिराग पासवान, ठीक ना। अब ये खबर हो गई। अब गन्ना प्रपत्र जमा होने की स्थिति जांचने की व्यवस्था भी कर दी गई है। मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे मैसेज आया है। कई लोगों को मैसेज मुझे लगता है आया है, कुछ लोगों को नहीं भी आया है। तो खबर ये है, आपके काम की खबर है, इसलिए बता दे रहे हैं कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मतलब SIR के अंतर्गत अब मात्र 72 लाख मतदाताओं का गणना प्रपत्र संग्रहित किया जाना है। अब तक जो है 86.32% गणना प्रपत्र एकत्रित किए जा चुके हैं। मंगलवार को प्रेस नोट जारी कर निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया है आपको कि 7,89,69,844 मतदाताओं में से 6,81,67,861 के गन्ना प्रपत्र जो है जमा हो चुके हैं। गन्ना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि में अब 10 दिन बच गए हैं और आयोग के पोर्टल पर 6.20 करोड़ से अधिक मतलब 6,20,00,000 से अधिक गन्ना प्रपत्र अपलोड किए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है, एक नया मॉड्यूल भी लाइव हो गया है, जिससे अब क्या होगा कि मतदाता अपने गन्ना प्रपत्र के जमा होने की स्थिति की जांच कर सकेंगे। ये जो voters.eci.gov.in पर अगर आप जाइएगा तो आप उस पर एक ऑप्शन अब दिया गया है कि आपने जो जमा किया है, आपका जो गन्ना प्रपत्र जमा हुआ है उसकी स्थिति क्या है वह आप जांच सकेंगे। यही हम आपको बताना चाह रहे थे। तो ये काम की खबर है आपके लिए, तो ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है ECI का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो आप इसे जांच सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके गन्ना प्रपत्र की क्या स्थिति है। मुझे तो मैसेज आया है कि आपका जमा हो गया। चलिए ठीक है, तो आज के खबरें विथ न्यूज हाट कार्यक्रम में इतना ही। एक अपील कि यूट्यूब पर देखते हैं तो वहां सब्सक्राइब कीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो वहां आप न्यूज हाट के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।